3.1 का दूसरा सवाल है, सुना जाए ध्यान से। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे, ठीक ना। देखो इसमें एगो बल्ला है, एगो गेंद है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि बल्ले का, एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है। माना कि एक गेंद का कीमत y रुपया है। सबसे पहले इसमें गेंद का कीमत और बल्ला का कीमत मान लेंगे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है ना कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदने में 3900 रुपया लगता है। प्रश्न से देखो, 3 गो बल्ला, बल्ला है ना, जो बल्ला का हम लोग कितना माने x, ठीक ना। तो टोटल बल्ला कितना खरीदा गया, 3 गो बल्ला, यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, 3x प्लस गेंद कितना गया 6, तो 6y हो जाएगा बराबर 3900। ध्यान से देखो सब लोग, 3 गो बल्ला खरीदा गया, बल्ला मतलब बैट, और 6 गो गेंद खरीदा गया है, और टोटल रुपया जो आया वो 3900 रुपया है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 6 है ना, तो ये 3 के पहाड़ा में है, 3 कॉमन निकालेंगे। देखा जाए ध्यान से, यहाँ से 3 निकल जाएगा तो केवल x बचेगा, प्लस जब 6 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और y बराबर 3900। ये वाला 3 इसके संगुणा में है, इधर जाएगा भागा में हो जाएगा 3900 बट्टा में 3, और 3 से 3900 कट जी, 13 तिया 3900, ठीक ना। 1300 बार में कट जाई, 13 तिया 39 होला ना, तो 3 से 39 13 बार में कट जाई, और 2 गो जीरो के बदला में 2 गो जीरो, ठीक ना। 13 तिया 39, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1300। ये हो गई समीकरण 1, ठीक ना। एक बार ये मतलब बैट खरीदल बटे, बैट और ये गेंद के दाम निकाले के बाद, बल्ला मतलब बैट और गेंद मतलब गेंद, ठीक ना। तो बैट और गेंद का दाम निकलना है, तो पहला समीकरण ये आ गया। अब दूसरा बात फिर खरीदने के लिए गया है, ठीक ना। बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक और बल्ला खरीदा, ठीक ना। तो यहाँ पर x प्लस उसी प्रकार के 3 गेंदे, उसके बाद फिर 3 गो और गेंदा खरीदा, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हमने गेंद का कितना कीमत माना है y, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर कितना रुपया है 1300। समीकरण 2 है सर, 3 गेंदे। सवाल ही गलत है, हम क्या करें इसमें, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक ना। वही तो उस दिन हम लोग को 3 कटवा दिए हैं, 2 लिखवाया। हाँ वही 2 लिखवा, हम ही ना लिखवाए थे 2, तो तुम लोग क्या बोल रहे थे 3 होगा ना। 3 नहीं होगा, 2 ही होगा, 2 होगा। यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर 2y है ना, तो बराबर कितना है 1300 आया है। तो यहाँ पर अगर 3y करेंगे तो ये 1300 नहीं होगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इधर एक और बढ़ाएंगे तो इधर भी तो बढ़ेगा, नियम यही होता है, इधर अगर बढ़ाना तो इधर बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2y ही होगा। तो समझो ना कि एगो बैट और 2 गो गेंद खरीदा गया है, तो कितना रुपया लगा है 1300 रुपया लगा है। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा, एक के जैसा है, तो उससे हमको क्या, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो इसमें ग्राफो बनाना है, ग्राफ बोलेगा तो बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएंगे। सबका बनाना है, सबका बनाइए, एक मिनट में टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, बनाना पड़ेगा। अब टाइम में खत्म हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे देखो इधर, एक ही से दोनों निकल जाएगा एक ही बार में। ग्राफीय विधि, सबसे पहले हम लोग एगो बॉक्सा बनाएंगे। इधर देखा जाए ग्राफीय विधि से कैसे बनाते हैं, सब लोग देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं x और एगो y, ठीक ना। और बताए थे कि शुरू में x में 0 लेते हैं और बाद में y में 0 लेते हैं, ठीक ना। ऐसा 2 गो 0 रख देते हैं। उसके बाद माना जाता है, माना कि
x बराबर 0, ठीक ना, x बराबर 0। आएगा 650। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अभी हम लोग समीकरण 1 में ले रहे हैं, समीकरण 1 है ना जो उसको ले रहे हैं। बहुत लंबा जाएगा तो 650 आ जाएगा। क्या यही वाला ग्राफ इसका? x y का मान आएगा। अगर ज़्यादा होगा तो हम रुको ना, कर रहे हैं हम पहले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y, अभी लिखना नहीं है किसी को, बराबर 1300 आएगा ना। x की जगह पे कितना रख दें हम लोग, 0 प्लस 2y बराबर 1300, ठीक। उसके बाद 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 2y बराबर 1300, y बराबर ठीक। y बराबर 1300 बटा में 2 कट जाएगा 650। तो कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 100 का अंतर ले लेंगे ग्राफ में, हो जाएगा। आगे देखो, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि समीकरण देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 एक के है, तो एक ही से हम लोग को दोनों बक्सा मिल जाएगा, एक से निकाल देंगे। यहीं पे निकाल देते हैं, देखो इधर ध्यान से। फिर से माना कि y बराबर, पहले x बराबर 0 लेंगे, फिर y बराबर 0 लेंगे। इसमें y बराबर कितना आ गया, 650, तो इसमें लिख देंगे y बराबर 650। माना कि y बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग x प्लस 2y बराबर 1300, y के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 गुणे 0 बराबर 1300, ठीक ना। तो x बराबर x प्लस, यहाँ पर 2 से 0 से गुणा हो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा, देखना हम बना देंगे, बन जाएगा। अब आगे देखो इधर, यहाँ पे हम लोग 1300 लिख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसा है, अतः मान भी एक ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसा है, यहाँ पर भी x प्लस 2y बराबर 1300 और यहाँ पर भी x प्लस 2y बराबर 1300 है, ठीक ना। तो जो मान आएगा वही आएगा, एक ही जैसा आएगा। उसके बाद हम सीधा ग्राफ खींच देंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अंतर हमको छोटा अगर ग्राफ बनाना तो हमको 200 का अंतर लेना पड़ेगा। हम सीधा 100 का लेंगे तो 13 को हमको करना पड़ेगा, इधर माइनस में नहीं ना है। देखो हमको इधर ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग इसको इधर घसका लिए, ठीक ना। यहाँ पर होगा बीच में 0, इधर हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। चलो 200 300 300 नहीं 400 500 600 फिर 800 1000 1200। वाई पर भी हमको चाहना चाहिए कितना, तो छोटा सा लिख दीजिए, तो अभी ना बीच में 1300 पड़ेगा, तभी ना बताएंगे। लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, 1200 के जस्ट बाद 1300 हो जाएगा, और क्या। लो लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के। उसके बाद इधर ले लेते हैं, कितना तक जाना, 600 तक ना, 200 400 600, लो 800। तो 600 के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, 650 मिलेगा। तो जहाँ जहाँ जो मिलता है ना उसको वहाँ पे लगा देते हैं। 600 के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, 650। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0,650। उसके बाद x पर 1300 और y बराबर 0, तो यहाँ पर 1300 आएगा 1200 के जस्ट बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1300,0। उसके बाद ये दोनों रेखा को मिला देंगे और हो गया, बन गया।
ये जब रेखा खींचा जाता है ना, उसके बाद हम लोग इस पे समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही है ना, x + 2y बराबर 1300 बन गया। जिसको बनाना है जल्दी से बनाओ अपना। चलो दूसरा सवाल सुनो सब लोग इधर बोर्ड पे। तीसरा सवाल, तीसरा 3.1 के तीसरा सवाल। सर दूसरा बताइए, खुद ही बना लेंगे इन लोग। नहीं बनाएंगे हम। सुनो जा इधर, इधर सब लोग सुनो। ये तो हम लोग बनाएंगे। ये वाला भारी है इसलिए बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बनाते हम, ठीक ना। भारी है, हाँ, क्या? जिसको आता है उसके लिए ना है। देखो दो के यहाँ पे देखो सेब और अंगूर है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1 kg सेब का दाम 100 रुपया है। बोर्ड पे देखो सब लोग। इसमें सेब और अंगूर का दाम निकालना है ना, तो जो निकालना होता है उसी को मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो 1 kg सेब का दाम 100 रुपया और 1 kg अंगूर का दाम y रुपया है। प्रश्न से प्रश्न में कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर के दाम है 160 रुपया। टू एक्स प्लस वाई बराबर 160। इधर देखो तो सब लोग ध्यान से, सवाल में दिया हुआ है ना कि 2x मतलब सेव, यानी कि 2 kg सेव का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम दोनों मिलाकर 160 रुपया होता है, ठीक ना। ये दिया हुआ है सवाल में। उसके बाद देखो 1 महीने बाद 4 kg सेव यानी कि 4x प्लस 2 किलो अंगूर, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा बराबर 300। तो यहाँ पे लिख देंगे 300। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक ना। बस निकल गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए ना। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग ध्यान से। समीकरण ये 1 ये रहा। समीकरण 1 में कह रहा है ना कि 2 किलो x मतलब किसका दाम है, सेव का। तो 2 किलो सेव और 1 किलो y मतलब 1 किलो y मतलब अंगूर। तो 1 किलो अंगूर का दाम कितना हो जाता है, 160 रुपया। 1 महीना बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का दाम कितना है, 300 रुपया। तो सेव और अंगूर का दाम निकालना है, ठीक ना। तो ऐसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। पहले इसमें एक को यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर y। 4 में से जब 2 निकल जाता है ना तो 2 बचता है। 4 में से 4 को जब तोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 2 गुणे 2 होगा। बोर्ड पे देखा जाता है सब। तो 4 में से जब 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा ना यहाँ पे। 4 में से यहाँ कॉमन निकल दिया 2 तो 2 बचा, और 2y था तो 2y में से जब 2 कॉमन निकल गया तो केवल y बचा यहाँ पे बराबर। इधर कितना है, 300 है, तो वैसे ही छोड़ देते हैं 300, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये 2 गुणा में लगा हुआ है, इधर जाएगा तो भाग में, भाग मतलब बाटा में। फिर 2 से 300 कट जाए, 150 बार में 150। 2x प्लस y बराबर 150। कोई यहीं गलती हो जा रहा है हो। देखो यहाँ पर भी तो 2x प्लस वाई है ना, तो 160 आ रहा है। यहाँ पर भी तो 2x प्लस वाई है ना, तो 150 आ रहा है। हाँ आ गई, लाइन आ गई। हाँ हाँ हम लोग का तो वही है 160 रुक जाओ तो।
चलो छोड़ो, अब इसी पे ग्राफ निकाल लेते हैं। वो इधर देखो, ग्राफ निकाल देते हैं, ठीक ना। ठीक है, जल्दी से ग्राफ निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ ये विधि। ग्राफ ये इधर बोर्ड पे देखो सब लोग। समीकरण 1 से बोर्ड पे छोड़ देंगे, लिख लेना पहले। इधर देखो, ठीक ना, समझो, थोड़ा सा भारी है सवाल। देखो यहाँ पे समीकरण 1 से, उसके बाद फिर बक्सा बना दो। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। पहला में हम लोग x में 0 लिख देते हैं और y में 0। माना कि x बराबर 0, सबसे पहले x बराबर 0 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 1 में ले रहे हैं ना, तो समीकरण 1 में रख देंगे इसको। x की जगह पे क्या रख देंगे? 0। तो 2 गुणे x जहाँ है ना, उसकी जगह पे क्या रख देंगे? 0 प्लस। अभी हम उधर नहीं देख रहे, अभी इसको हमको इधर देखने दो, हमको उधर बाद में देखेंगे हम। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बोर्ड पे सब। 2 से जब 0 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस y बराबर 160। y बराबर कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 2 से 0 से गुणा हो तो 0 हो जाएगा, अब y बच जाएगा। तो y बराबर कितना बच गया? 160। तो इसमें हम लोग यहाँ पर y बराबर 160 लिख देंगे, ठीक ना, जितना आया। उसके बाद फिर मानना पड़ेगा, माना कि y बराबर 0। उसके बाद फिर से हम लोग वही लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। और जहाँ y है ना, उसके जगह पे 0 रख देंगे हम लोग। 2x प्लस 0 है तो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा? 160। 0 खत्म, हटा देंगे उसको। फिर x बराबर देखो 2 गुणा में लगा हुआ है, इधर उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से 160 कट जाएगा 80 बार में। x बराबर कितना आ गया? तो यहाँ पर लिख देंगे 80, ठीक ना। उसके बाद देखो ये थोड़ा देर में बन जी, बस ज़्यादा देर ना लगे। आगे देखो, इधर समीकरण 1 का हो गया बक्सा, ठीक ना। उसके बाद समीकरण 2 का बनाएंगे। समीकरण 2 से सबसे पहले माना कि बोर्ड पे देखो x बराबर 0, यहाँ पे x में 0 रख देंगे और y में भी 0 रख देंगे। यहाँ पर एक बार x बराबर 0, तो समीकरण 2 क्या है? देखो समीकरण 2 ये वाला है, ठीक ना। यहाँ पे मिटा देते हैं, ये वाला करते हैं। 2x प्लस वाई बराबर में 150। यहाँ से समीकरण 2 ले लिए, ठीक ना। उसके बाद हमने शुरू में x बराबर क्या मान लिया है? 0। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे? 0 प्लस वाई बराबर में 150। 2 से 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 150। वाई बराबर 150 बच जाएगा, केवल 0 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 150। उसके बाद फिर वाई बराबर मानेंगे, माना कि
y बराबर 0, तो y बराबर 0 इसमें रख देंगे। उसके बाद समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150 है ना, समीकरण 2 यही है। उसके बाद इसमें y के जगह पे क्या रख देंगे, 0 बराबर 150, फिर 2x बराबर 150 बच जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 और x गुणा में है, 2 को उधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, 2 से 150 कट जाएगा 75 बार में, x बराबर 75, यहाँ पर लिख देंगे इसमें 75। उसके बाद ग्राफ खींच देंगे इसको, अब देखो ध्यान से इधर, तो यहाँ पे देखो 160 है, 80 है, इधर 150 है, 75 है, 20-20 का अंतर लेते हैं, ठीक ना, 20-20 का। बीस, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 160 तक गया, इसलिए 160 तक उसको लिख दिए। अब आई में 10, 20, 30, 20, 80 तक, 1, 2, 3, 4, 20, 40, 60, 80। आगे देखो, आगे शुरू में है यहाँ पर कितना कितना मान है, 0 160 है, तो 160 पे, अरे y में 160 तक है ना, हो y को बहाना पड़ेगा। बीस, 40, 80, 100, कोई नहीं खेती का तुम्हारा कुछ देखो इधर ध्यान से, देखा जा, यहाँ पे देखो x के मान 0, y के मान 160 है, तो वो वाला मान यहाँ पर आएगा 0,160। उसके बाद x के मान 80, तो x का मान 80 यहाँ पे है, और y के मान 0, तो यहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे 80,0। उसके बाद देखो ये दोनों रेखा को मिला देंगे, 10 किलो। हो गया ये पहला रेखा। उसके बाद दूसरा का देखो, इधर देखो x में है 0, y में कितना जाना है, 150 चलना है, तो देखो 140 के जस्ट ऊपर 150 आएगा यहाँ पर, 0,150, ठीक। और उसके बाद x में है 75, y में है 0, तो 75 यहाँ पर आएगा, 60 के जस्ट बाद 80 से पहले, तो यहाँ पर लिख देंगे 75,0। उसके बाद ये दोनों रेखा को मिला देंगे, चलो इधर देखो, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों रेखा कैसा है, समानांतर आया है, ठीक ना, ये दोनों रेखा समानांतर आया है। तो आगे बताएंगे, इस पे नियम बताएंगे, लिख लो।